से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति बढ़ जाती है। तेरी याद से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति बढ़ जाती है। नैन से नूर छलकता, नैन से नूर छलकता, मेरी सांसों को महकाती है। तेरी याद से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति बढ़ जाती है। तेरी याद से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति बढ़ जाती है। लहरें दिल में सागर सा लहराए, मिलन का मीठा अनुभव गहरा होता जाए। खुशियों की खुराक भर के, ओ खुशियों की खुराक भर के हर गम को मिटाती है। तेरी याद से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति बढ़ जाती है। ओम शांति। ओम शांति। आज 8 तारीख का महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अपनी दिल पर हाथ रख कर पूछो कि अपनी दिल पर हाथ रख कर पूछो कि
बाबा जो सुनाते हैं क्या हम सब पहले जानते थे? जो सुना है उसे अर्थ सहित समझकर खुशी में रहो। तो आज क्या कहा बाबा ने बच्चों को? बाबा ने कहा अपने दिल पर हाथ रख कर पूछो कि बाबा जो सुनाते हैं क्या हम सब पहले जानते थे? हाँ ना? नहीं। जो सुना है उसे अर्थ सही समझकर खुशी में रहो। आज का प्रश्न, तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है? कौन सी और कैसे? तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है, कौन सी और कैसे? तो उत्तर है, तुम्हारा यह ब्राह्मण धर्म ऐसा है जो सारे विश्व की सद्गति श्रीमत पर कर देते हैं। ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांत बना देते हैं। तुम ब्राह्मण कुलभूषण देवताओं से भी ऊंच हो। तुम्हें बाप द्वारा यह ताकत मिलती है। तुम ब्राह्मण बाप के मददगार बनते हो। तुम्हें ही सबसे बड़ी प्राइज मिलती है। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक और विश्व के भी मालिक बनते हो। दोनों लोक के स्वामी बाबा कह रहे हैं, ब्रह्मांड के भी और विश्व के भी। बच्चे दो लोक के स्वामी बनते हैं। तो आज बाबा ने कहा प्रश्न में, तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है, कौन सी और कैसे? बाबा ने उत्तर में कहा, तुम्हारा यह ब्राह्मण धर्म ऐसा है जो सारे विश्व की सद्गति श्रीमत पर कर देते हैं। सारे विश्व की सद्गति होती है, सभी मुक्त होते हैं, पर होता कैसे है? बाबा ने कहा श्रीमत पर। ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांत बना देते हैं। कल बाबा ने कहा था ब्राह्मण ही देवता बनाते हैं। आज बाबा कह रहे हैं ब्राह्मण ही सारे विश्व को शांत बना देते हैं। तुम ब्राह्मण कुलभूषण देवताओं से भी ऊंच हो। बाबा क्या कह रहे हैं? हम ब्राह्मण इस समय संगम योगी ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हैं।
तुम्हें बाप द्वारा यह ताकत मिलती है, तुम ब्राह्मण बाप के मददगार बनते हो। ये 4 युग में कोई भी वर्ण के आत्माएं भगवान के मददगार नहीं बनते, लेकिन हम आत्मा, ब्राह्मण आत्मा सब बाप के मददगार बनते हैं। इस संगम युग पर तुम्हें ही सबसे बड़ी प्राइज मिलती है। बाबा कह रहे हैं ब्राह्मणों को ही सबसे बड़ी प्राइज मिलती है। तुम ब्राह्मण के भी मालिक और विश्व के भी मालिक बनते हो, दो लोक के स्वामी बनते हो। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा मीठे मीठे रूहानी सिकिलधे बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बच्चे जानते हैं रूहानी बाप एक ही बार 5000 वर्ष के बाद आते हैं जरूर। कल्प नाम रख दिया है जो कहना पड़ता है। इस ड्रामा की अथवा सृष्टि की आयु 5000 वर्ष है। यह बातें एक ही बाप बैठ समझाते हैं। अनेक मत वाले मनुष्य आत्माएं अनेक मतांतर कहते हैं कि क्या कहते हैं, ये जो सृष्टि जो है, सृष्टि की आयु 40,000 वर्ष पड़े हैं। लेकिन बाबा ने कहा एक ही बाप है जो बैठ समझाते हैं कि सृष्टि की आयु कितनी, सिर्फ कितने 5000 वर्ष। तो बाबा ने कहा यह कभी भी कोई मनुष्य के मुख से नहीं सुन सकते हैं। तुम रूहानी बच्चे बैठे हो, तुम जानते हो बरोबर हम सभी आत्माओं का बाप वह एक है। बाप ही बच्चों को बैठ अपना परिचय देते हैं, जो कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। कोई को पता नहीं गॉड व ईश्वर क्या वस्तु है, जबकि उनको गॉड फादर बाप कहते हैं। तो बहुत प्यार होना चाहिए। बेहद का बाप है तो जरूर उनसे वर्षा भी मिलता होगा। अंग्रेजी में अक्षर अच्छा कहते हैं हेवनली गॉड फादर। तो बाबा ने कहा हेवन कहा जाता है नई दुनिया को और हेल कहा जाता है पुरानी दुनिया को। चलो बाबा को याद करें। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। किसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो
घर में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। तो बाबा क्या सुना रहे थे? बाबा कह रहे थे कोई को पता नहीं गॉड व ईश्वर क्या वस्तु है, जबकि उनको गॉड फादर बाप कहते हैं, तो बहुत प्यार होना चाहिए। बेहद का बाप है तो जरूर उनसे वर्षा भी मिलता होगा। अंग्रेजी में अक्षर अच्छा कहते हैं हेवनली गॉड फादर। हेवन कहा जाता है नई दुनिया को और हेल कहा जाता है पुरानी दुनिया को। बाबा ने कहा परंतु स्वर्ग को कोई जानते नहीं, सन्यासी तो मानते ही नहीं। वह कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि बाप स्वर्ग का रचयिता है। हेवनली गॉड फादर यह अक्षर बहुत मीठा है और हेवन मशहूर भी है। तुम बच्चों की बुद्धि में हेवन और हेल का सारा चक्र सृष्टि के आदि मध्य अंत का बुद्धि में फिरता है। जो जो सर्विसेबल है सभी तो एक रस सर्विसेबल नहीं बनते। तुम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। फिर से तुम कहेंगे हम रूहानी बच्चे बाप की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं। हम क्या कहेंगे? हम रूहानी बच्चे बाबा की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं। ऊंचे से ऊंच बाप की ही श्रीमत है। श्रीमद् भगवत गीता भी गाई हुई है। यह है पहले नंबर का शास्त्र। बाबा ने कहा श्रीमद् भगवत गीता भी गाई हुई है। यह है पहले नंबर का शास्त्र। बाप का नाम सुनने से ही झड़ वर्षा याद आ जाता है। यह दुनिया में कोई भी नहीं जानते कि गॉड फादर से क्या मिलता है। अक्षर कहते हैं प्राचीन योग, परंतु समझते नहीं कि प्राचीन योग किसने सिखाया। वे तो कृष्ण ही कहेंगे, क्योंकि गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। अभी तुम समझते हो बाबा ने ही राजयोग सिखाया है, जिससे सब मुक्ति जीवन मुक्ति को पाते हैं। यह भी समझते हो कि भारत में ही शिव बाबा आया था, उनकी जयंती भी मनाते हैं। परंतु गीता में नाम गुम होने से महिमा भी गुम हो गई है, जिससे सारी दुनिया को सुख शांति मिलती है, उस बाप को भूल गए हैं। सुना बाबा क्या कह रहे? जिस दुनिया को, सारे विश्व को सुख शांति मिलती है, उस पिता को सभी भूल गए हैं। इनको कहा ही जाता है एकच भूल का नाटक। बड़ी से बड़ी भूल यह है जो बाप को नहीं जानते। कभी कहते हैं वह नाम रूप से न्यारा है, फिर कहते कचमच अवतार लेते हैं, फिर कहते ठिक्कर भीतर में है। भूल पे भूल होती जाती है। सुना, भूल पे भूल होती जाती है। सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं, कला कम होती जाती है, तमो प्रधान बनते जाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार जो बाप स्वर्ग का रचयिता है, जिसने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया है, उनको ठिक्कर भीतर में कह देते। यह कच भूल बाबा कहते। तो बाबा ने कहा अभी बाप समझाते हैं तुम सीढ़ी कैसे उतरते आए हो, कुछ भी किसी को पता नहीं है। ड्रामा क्या है पूछते रहते हैं।
यह दुनिया कब से बनी है, नई सृष्टि कब थी, तो कह देंगे लाखों वर्ष। कितने कहेंगे? लाखों वर्ष। तो बाबा ने कहा समझते हैं पुरानी दुनिया में तो अभी बहुत वर्ष पड़े हैं, इसको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। गायन भी है ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तुम समझते हो रचयिता बाप जरूर स्वर्ग ही रचेंगे, बाप भी आकर नर्क को स्वर्ग बनाते हैं। रचयिता बाप भी आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। आते भी हैं अंत में, टाइम तो लगता है ना। यह भी बच्चों को समझाया है, ज्ञान में इतना समय नहीं लगता है जितना याद की यात्रा में लगता है। समझ में आया? सुना बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा यह भी बच्चों को समझाया है, ज्ञान में इतना समय नहीं लगता है जितना याद की यात्रा में लगता है। बाबा तो कहते हैं ज्ञान 1 सेकेंड का है, 1 सेकेंड में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझ जाते हैं, आत्मा परमात्मा समझ जाते हैं। लेकिन उस परमात्मा को याद करने में ही मेहनत है। और बाबा ने कहा जितना याद की यात्रा में मेहनत लगती है उतना ज्ञान में नहीं। 84 जन्मों की कहानी तो जैसे एक कहानी है। आज से 5000 वर्ष किन्हों का राज्य था, वह राज्य कहाँ गया? तुम बच्चों को अब सारी नॉलेज है। तुम हो कितने साधारण, अजामिल जैसे पापी, अहिल्याएं, कुब्जाएं, भिलनियाएं उनको कितना ऊंच बनाते हैं। बाबा कह रहे तुम क्या क्या हो? कितने साधारण, अजामिल जैसे पापी, अहिल्याएं, कुब्जाएं, भिलनियाएं हैं, उनको बाबा देखो आकर के कितना ऊंच बनाते, बच्चों पर कितनी मेहनत करते। तो बाबा ने कहा बाप समझाते हैं तुम क्या से क्या बन गए हो। बाप आकर समझाते हैं पुरानी दुनिया का अब हाल देखो क्या है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बाप कहते हैं तुम अपने दिल पर हाथ रख कर पूछो, आगे यह कुछ जानते थे बच्चे? आगे कुछ भी यह जानते थे? कुछ भी नहीं। अभी जानते हो बाबा फिर से आकर हमको विश्व की बादशाही देते हैं। कोई की बुद्धि में नहीं आएगा कि विश्व की बादशाही क्या होती है। होगी? बाबा कह रहे को समझा भी ना सके। विश्व माना सारी दुनिया। तुम जानते हो बाप हमको ऐसा राज्य देते हैं जो हमसे आधा कल्प कोई छीन नहीं सकता। कल भी बाबा ने ऐसा कहा था। ये पॉइंट तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप से कितना बार राज्य लिया है। बाप सत्य है, सत्य शिक्षा भी देते हैं, सद्गुरु भी है। कब सुना? बाबा ने कहा कब सुना ही नहीं। अभी अर्थ सहित तुम समझते हो। तुम बच्चे हो, बाप को तो याद कर सकते हो। आजकल छोटेपन में ही गुरु करते हैं। गुरु का चित्र बनाए भी गले में डालते हैं, वह घर में रखते हैं। यहाँ तो वंडर है। बाप, शिक्षक, सद्गुरु सब एक ही है। बाप कहते हैं मैं साथ ले जाऊंगा, ले चलूँगा। बाबा ने कहा तुमसे पूछेंगे क्या पढ़ते हो। तुमसे पूछेंगे क्या पढ़ते हो तो बोलो हम नई दुनिया में राजाई प्राप्त करने के लिए राजयोग पढ़ते हैं। कोई पूछे तो क्या कहोगे? बाबा ने कहा हम नई दुनिया में राजाई प्राप्त करने के लिए क्या पढ़ रहे हैं? राजयोग पढ़ रहे हैं। तो बाबा ने कहा यह है ही राजयोग। जैसे बैरिस्टर योग होता है तो जरूर बुद्धि का योग बैरिस्टर तरफ ही जाएगा। टीचर को जरूर याद तो करेंगे ना। तुम कहेंगे हम
स्वर्ग की राजाई प्राप्त करने के लिए ही पढ़ते हैं, पर कौन पढ़ाते? क्या कहेंगे? कौन पढ़ाते? शिव बाबा भगवान। क्या कहेंगे? शिव बाबा भगवान। उनका नाम तो एक ही है जो चला आया है। रथ का नाम तो है नहीं, मेरा नाम है ही शिव। शिव बाबा क्या कह रहे हैं? ये शिव नाम रथ का तो है नहीं, मेरा नाम है शिव। बाप शिव और रथ ब्रह्मा को कहेंगे। शिव बाप है शिव और रथ है ब्रह्मा। अभी तुम जानते हो यह कितना वंडरफुल है। शरीर तो एक ही है, इनको भाग्यशाली रथ क्यों कहते हैं? क्योंकि शिव बाबा की प्रवेशता है तो जरूर दो आत्माएं ठहरी। यह भी तुम जानते हो और किसी को तो यह ख्याल में भी नहीं आता। अब दिखाते हैं भगीरथ ने गंगा लाई। क्या पानी लाया? दिखाते हैं ना, भगीरथ ने गंगा लाई। कहाँ से? शंकर के सिर से दिखाते, सिर के ऊपर जटाओं से। तो बाबा कह रहे क्या पानी लाया? अभी तुम प्रैक्टिकल देखते हो क्या लाया है और किसने लाया है, किसने प्रवेश किया है? बाप ने किया ना। किसने प्रवेश किया? बाबा ने। मनुष्य में पानी थोड़ी ही प्रवेश करेगा, जटाओं से तो पानी थोड़ी ही आएगा। इन बातों पर मनुष्य कभी ख्याल भी नहीं करते। जो सुना वो सच सच। कहा भी जाता है रिलीजन इज माइट, रिलीजन में ताकत है। बताओ सबसे जास्ती किस रिलीजन में ताकत है? बताओ, बाबा क्वेश्चन कर रहे, सबसे जास्ती किस रिलीजस में ताकत है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण रिलीजस में, हाँ यह ठीक है। देवी देवता भी नहीं कहेंगे, बाबा कह रहे ब्राह्मण धर्म में। बाबा कह रहे हाँ यह ठीक है। जो कुछ ताकत है ब्राह्मण धर्म में ही है, और कोई रिलीजन में कोई ताकत नहीं। सुना, ब्राह्मणों को बाबा कितनी ताकतवर बनाते हैं। कहते हैं ब्राह्मण धर्म में ही सबसे जास्ती धर्म की ही ताकत है, और कोई धर्म में नहीं। तो बाबा ने कहा तुम अभी ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों को ताकत मिलती है बाप से, जो फिर तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारे में कितनी बड़ी ताकत है। बाबा कह रहे इस ब्राह्मण धर्म में, यानी ब्राह्मण बच्चों में कितनी ताकत है। तुम कहेंगे हम ब्राह्मण धर्म के हैं, किसी की बुद्धि में नहीं बैठेगा। विराट रूप भल बनाया है, परंतु वह भी आधा है। मुख्य रचता और उनकी पहली रचना को कोई नहीं जानते। हाँ, बाबा के रहे मुख्य रचता शिव बाबा को विराट रूप में दिखाया नहीं है, और फिर उनकी रचना ब्राह्मणों को नहीं दिखाया है। इसलिए बाबा ने कहा, तो बाबा ने कहा मुख्य रचता और उनकी पहली रचना को कोई नहीं जानते। बाप है रचता, फिर ब्राह्मण है चोटी, इसमें ताकत है। बाप को सिर्फ याद करने से ताकत मिलती है। बच्चे तो जरूर नंबरवार ही बनेंगे ना। तुम इस दुनिया में सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हो। बाबा ने क्या टाइटल दिया आज बच्चों को? बाबा ने कहा तुम इस दुनिया में सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण हो, सबसे ऊंच। तो बाबा ने कहा देवताओं से भी ऊंच हो, तुमको अब ताकत मिलती है। सबसे जास्ती ताकत है ब्राह्मण धर्म में। दो तीन दिन से बाबा रोज कह रहे ब्राह्मण धर्म सबसे ऊंच है। आज बाबा कह रहे ये ब्राह्मण धर्म में बहुत ताकत है। ब्राह्मण क्या, बाबा ने कहा ब्राह्मण क्या करते हैं? सारे विश्व को शांत बना देते हैं। तुम्हारा धर्म ऐसा है जो सर्वों की सद्गति करते हैं श्रीमत द्वारा। तब बाप कहते हैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। तुम ब्रह्मांड के भी मालिक, तो विश्व के भी मालिक बनते हो। सारे विश्व पर तुम राजाई करते हो।
अभी गाते हैं ना, भारत हमारा देश है। कभी महिमा के गीत गाते, कभी फिर कहते हैं भारत की हाल क्या हुई है, गीत है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, एक गीत है ना। तो बाबा ने कहा क्या हाल है, जानते नहीं कि भारत इतना ऊंच कब था। मनुष्य तो समझते हैं स्वर्ग अथवा नर्क यहाँ है। जिसको धन मोटर आदि है वह स्वर्ग में है। यह नहीं समझते स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को। यहाँ सब कुछ सीखना है। साइंस का हुनर भी फिर वहाँ काम में आता है। यह साइंस भी वहाँ सुख देती है। यहाँ तो इन सब, बाबा ने कहा यहाँ तो इस सबसे अल्पकाल का सुख, यहाँ तो इन सब से है अल्पकाल का सुख। वहाँ तुम बच्चों के लिए यह स्थायी सुख हो जाएगा। यहाँ सब सीखना है जो फिर संस्कार ले जाएंगे। कोई नई आत्माएं नहीं आएगी जो सीखेगी, यही से भरने हैं। यहाँ के बच्चे ही साइंस सीखकर वहाँ चलते हैं, बहुत होशियार हो जाएंगे, सब संस्कार ले जाएंगे, फिर वहाँ काम में आएंगे। अभी है अल्पकाल का सुख, फिर यह बम्स आदि ही सबको खलास कर देंगे। मौत के बिगड़ शांति का राज्य कैसे हो, यहाँ तो अशांति का राज्य है। यह भी तुम्हारे में नंबरवार है जो समझते हैं। हम पहले अपने घर जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। तो बाबा ने कहा सुख में बाप तो आते ही नहीं। बाप कहते हैं मुझे भी वानप्रस्थ तो चाहिए ना, वानप्रस्थ रथ चाहिए बाबा को। भक्ति मार्ग में भी सबकी मनोकामनाएं पूरी करता आया हूँ। संदेशियों को भी दिखाया है कैसे भक्त लोग तपस्या पूजा आदि करते हैं। देवियों को सजाए, पूजा आदि कर फिर समुद्र में डुबो देते हैं। कितना खर्च होता है, पूछो यह कब से शुरू हुआ है, तो कहेंगे क्या कहेंगे, परंपरा से चला आया है। कितना भटकते रहते हैं, यह भी सब ड्रामा, भटकना भी ड्रामा में है। तो बाबा ने कहा बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं हम तुमको बहुत मीठा बनाने आए हैं। यह देवताएं कितने मीठे हैं, अभी तो मनुष्य कितने कड़वे हैं, कड़वे। तो बाबा ने कहा जिन्होंने बाप को बहुत मदद की थी उन्हों की पूजा करते हैं। तुम्हारी पूजा भी होती है, पद भी तुम ही ऊंच प्राप्त करते हो। बाप खुद कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। ऊंचे से ऊंच भगवान की ही श्रीमत है, कृष्ण की तो नहीं कहेंगे। गीता में भी श्रीमद मशहूर है। कृष्ण तो इस समय बाप से वर्षा ले रहे हैं। कृष्ण की आत्मा के रथ में बाप ने प्रवेश किया है। सुना बाबा ने क्या राज बदलाया। बाबा ने कहा कृष्ण की आत्मा ने बाबा ने प्रवेश किया है। कितनी वंडरफुल बात है, कभी किसी की बुद्धि में आएगा ही नहीं। समझने वालों को भी समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। बाप कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। बाबा लिखते हैं सर्वोत्तम ब्राह्मण मुख्य वंशावली ब्राह्मण। तो बाबा ने कहा बाबा लिखते हैं सर्वोत्तम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तुम उस सर्विस करते हो तो यह प्राइज मिलती है। तुम बाप के मददगार बनते हो तो सबको प्राइज मिलती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारे में भी बड़ी ताकत है। तुम मनुष्य को स्वर्ग का मालिक बना सकते हो। तुम रूहानी सेना हो। तुम यह बेच नहीं लगाएंगे तो मनुष्य कैसे समझेंगे कि यह भी रूहानी मिलिट्री है। हम भी सेवा कर रहे ना, मिलिट्री वाले भी सेवा कर रहे देश की, और हम भी सेवा कर रहे हैं मनुष्य आत्माओं की, सारे विश्व की।
मिलिट्री वालों को हमेशा बेच लगा हुआ होता है। शिव बाबा है नई दुनिया का रचयिता, वहाँ इन देवताओं का राज्य था, अब नहीं है। फिर बाप कहते हैं मनमना भव, देह सही सब संबंध छोड़ मामी कम याद करो तो कृष्ण की डिनास्टिक में आ जाएंगे। तो बाबा ने कहा है इसमें लज्जा की तो बात ही नहीं, बाप की याद रहेगी। बाप इनके लिए भी बताते हैं यह नारायण की पूजा करते थे, नारायण की मूर्ति साथ में रहती थी, चलते फिरते उनको देखते रहते थे। अभी तुम बच्चों को ज्ञान है, बेच तो जरूर लगा रहना चाहिए। बाबा क्या कह रहे, बेच तो जरूर लगा रहना चाहिए। तुम हो नर को नारायण बनाने वाले। क्या हो, नर को नारायण बनाने वाले। राजयोग भी तुम ही सिखलाते हो, नर से नारायण बनाने की सर्विस करते हो। अपने को देखना है हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। तुम बच्चे बाप दादा के पास आते हो, बाप है शिव बाबा, दादा है उनका रथ। तो बाबा ने कहा बाप जरूर रथ द्वारा ही मिलेगा ना, बाबा तो है निराकार। बाबा कहते मुझे भी इस इंद्रियों का आधार लेना पड़ता है, शरीर का आधार लेना पड़ता है। बाप जरूर रथ द्वारा ही मिलेगा ना। बाप के पास आते हैं रिफ्रेश होने, सम्मुख बैठने से याद पड़ती है। बाबा आया है ले जाने के लिए, बाप सम्मुख बैठे हैं तो जास्ती याद आनी चाहिए। बाबा भी सम्मुख बैठे हैं, मुरली सुना रहे हैं, तो बच्चों को जास्ती याद आनी चाहिए। अपनी बाबा कह रहे हैं अपनी याद की यात्रा को वहाँ भी तुम रोज बढ़ा सकते हो। वहाँ कहाँ, बाबा से मिलने आते हैं तो जास्ती याद होनी चाहिए। फिर घर में रहते हैं, अपने सेवा अर्थ रहते हैं, तो बाबा ने कहा वहाँ भी तुम रोज क्या करोगे, बढ़ा सकते हो। पर क्या, याद की यात्रा। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते ओम शांति। फर्स्ट पॉइंट, अपने को देखना है, अपने को देखना है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। जैसे देवताएं मीठे हैं, ऐसा मीठा बना हूँ। सेकेंड पॉइंट, बाप की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत पर चल। बाप की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत पर चल, अपनी राजधानी स्थापन करनी है। सर्विसेबल बनने के लिए, सर्विसेबल बनने के लिए सृष्टि के आदि मध्य अंत का हेवन और हेल का ज्ञान बुद्धि में फिराना है। तो क्या क्या बुद्धि में फिराओगे, बाबा ने कहा? बाबा ने कहा सृष्टि के आदि मध्य अंत का
और हेवन और हेल का, ये ज्ञान बुद्धि में फिराना है। आज का वरदान, श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्वों को शांति शक्ति की किरणें, देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जैसे बाप के संकल्प व बोल में, नैनों में सदा ही कल्याण की भावना व कामना है, ऐसे आप बच्चों के संकल्प में विश्व कल्याण की भावना व कामना भरी हुई हो। कोई भी कार्य करते विश्व की सर्व आत्माएं इमर्ज हो। मास्टर ज्ञान सूर्य बन, शुभ भावना व श्रेष्ठ कामना के आधार से शांति व शक्ति की किरणें देते रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। लेकिन इसके लिए सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र बनो। आज का स्लोगन, मैंपन और मेरापन, यही देह अभिमान का दरवाजा है। अब इस दरवाजे को बंद करो। कौन से दरवाजे को बंद करोगे? मैंपन और मेरापन। बाबा कह रहे यही देह अभिमान का दरवाजा है, अब इस दरवाजे को बंद करो। फिर कौन से दरवाजा खुलेगा? मैं निमित्त मात्र हूँ, करन करावनहार बाबा है, सब कुछ बाबा का है, बाबा ही करा रहा है। ठीक है, तो आज क्या सुनाया बाबा ने बच्चों को? आज बाबा ने कहा धारणा में
बाबा ने कहा देखना है, अपने आप को देखना है कि हम में कोई अवगुण तो नहीं है, हम देवताएं जैसे मीठे बने हैं, ये चेक करना है। फिर बाबा ने कहा बाप की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत पर चल अपनी राजधानी स्थापन करनी है। सर्विसेबल बनने के लिए आदि मध्य अंत और हेल और हेबिन का ज्ञान बुद्धि में फिरता रहे। फिर बाबा ने वरदान में क्या दिया? वरदान में बाबा ने कहा श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्वों को शांति शक्ति की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। पर कौन सी भावना से? बाबा ने कहा श्रेष्ठ भावना के आधार से सर्वों को शांति और शक्ति की किरणें देने वाले, कौन सा टाइटल दिया बाबा ने, कौन सा सम्मान? विश्व कल्याणकारी भव। फिर बाबा ने मीठे बच्चे में कहा अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि बाबा जो सुनाते हैं क्या हम सब पहले जानते थे? जो सुना है उसे अर्थ सही समझकर खुशी में रहो। जो बाबा से सुन रहे हो, जो बाबा अर्थ सही समझा रहे हैं, उसे सुन करके खुशी में रहो। बाबा ने कहा प्रश्न में तुम्हारे इस ब्राह्मण धर्म में सबसे अधिक ताकत है कौन सी और कैसे? बाबा ने कहा कौन से धर्म में ताकत है? आज क्या सुना है बाबा ने? ब्राह्मण धर्म में ताकत है। ब्राह्मण सबसे ऊंचे है, देवताओं से भी ऊंचे है। बाबा ने कहा ब्राह्मण धर्म में बहुत शक्ति है, ताकत है और वो ऊंच भी है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। दीप जलाता चल, तू सबको गले लगाता चल। तू प्रेम एकता शांति सत्य सहयोग के रत्न लुटाता चल। गुण ही गुण भरे पड़े तुझ में, अंतर तेरा रत्नाकर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है।
अपना जल पीती है, पेड़ न अपना फल खाते। पर उपकार के लिए ही हम ये अनमोल जन्म पाते। जो पर दुख को अपना माने, वो मानव देव से बढ़कर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना, ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। कोई हीरा है, कोई पत्थर है। कोई हीरा है, कोई पत्थर है।